अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो आज ना वो बिग डे आ चुका है जिसकी इतने दिनों से ज़्यादा तैयारी थी। मींस कि आज का जो व्लॉग होगा वो रत जगह प्लस बारात का व्लॉग है। तो यहाँ पर ये रत जगह की नाइट है, लेट नाइट। पूरी रात हम लोगों ने रत जगह किया था, गुलगुले बनाए थे, हल्ला गुल्ला किया था, डांस किया था और उसके अलावा मेहंदी शहंदी लगवाई थी सब ने। और ये है जी मेरे हाथ और पैर, और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहंदी लगवाई थी और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी और बहुत ही प्यारा कलर आया था। अभी जस्ट मैं ये लगवा कर आई ही थी। तो जब हम लड़के वालों के घर से मायूं के उनकी रस्म करके जब वापस आ रहे थे ना, तो मैं वहीं से ही चली गई थी मेहंदी लगवाने। तो वहाँ से आने के बाद घर में था एक रौनक का समा। और यहाँ पर मेरी अम्मी बना रही हैं गुलगुले, जो कि मेरी अम्मी और चाची हर साल कह रही हूँ सॉरी, जब भी कोई हमारे घर इस तरह का शादी वाला इवेंट होता है तो ये ही दो ख़वातीन होती हैं, ये जो मेरी चाची होती है मेरी अम्मी, ये गुलगुले बनाने का काम करती हैं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके घर में रत जगह वाले रात को जो है गुलगुले बनाए जाते हैं और सुबह में इसको मस्जिद भेजा जाता है। तो यहाँ पर सारी मेहंदी तो लग चुकी थी, बस एंड की ये यहाँ पर ना इस तरह से फिल करना रह गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड ये काम कर रहे थे, क्योंकि फिर जो है ये काम मेहंदी वाली ने नहीं किया था, क्योंकि ये काम कोई भी कर सकता था। तो खैर हस्बैंड से मैंने ये करवाया था, उन्होंने बखुशी कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर हो चुका है जी बारात की सुबह। यहाँ पर बारात की सुबह और आप लोग देख सकते हैं कि वे सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई पार्लर जा रहा है, कोई कुछ। और यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि ब्राइड हैं वो भी जा रही थी पार्लर, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी बुलाया था। तो वो सारा सामान उन्होंने बैग में पैक कर लिया था और रक्षा आ गया था, और वो मेरी मदर इन लॉ के साथ चली जाएंगी, क्योंकि हम सब ने एक ही पार्लर में बुकिंग करवाई थी। तो मेरी मदर इन लॉ के साथ चली गई थी मेरी सिस्टर इन लॉ, और उसके बाद फिर हम लोग भी चले जाएंगे अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके। अच्छा, जब मैं घर में ही थी ना, तो मुझे फ़ोन करके कहा था कि इनको जो है हेयर स्टाइलिंग के लिए कुछ कट फ्लावर्स बंच वगैरह चाहिए। तो वहाँ से मैंने फिर रास्ते से लिए थे, अपने लिए भी लिए थे, सिस्टर इन लॉ के लिए भी लिए थे और मदर इन लॉ के लिए भी लिए थे। तो आज जो है ये यहाँ पर मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट मेकओवर हो चुका है। ये मैं बैठी हुई हूँ, और मेरा सूट क्योंकि वाइट कलर का था तो मैंने वाइट और रेड कलर के कट फ्लावर्स लिए थे, और मेरी मदर इन लोग के लिए मैंने रेड लिए थे। और यहाँ सिस्टर इन लोग का भी मेकओवर हो चुका था, इनकी हेयर स्टाइलिंग का काम चल रहा था। उसके बाद जी फिर मैं जो है मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ फ़ौरन यहाँ से ना हॉल डायरेक्ट पहुँचे थे, क्योंकि हमें करवाना था फ़ोटोशूट। तो और इसके बाद ना मुझे अपने बच्चों को भी जाके रेडी करना था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बस इन दोनों को यहाँ पर ड्रॉप किया, और उसके बाद जी मैं चली जाऊँगी वापस घर। जी, तो घर जाके फिर मैंने बच्चों को रेडी किया और फिर हस्बैंड के साथ दोबारा से आई मैं हॉल। तो वो जब मैं हॉल आई थी तब जो है मेहमान आना स्टार्ट हो चुके थे, जो करीब के थे वो तकरीबन जो है आ ही रहे थे। तो जल्दी मैं फ़ारिग हो गई थी पार्लर से भी, और फिर मैंने बच्चों को भी घर आके जल्दी से रेडी कर दिया था। अच्छा, मैं पार्लर जाती थी ना, तो मेरे हस्बैंड ये करते, मैं अपने बच्चों को शावर वगैरह दे के जाती थी। वो उनको जस्ट जो है कपड़े पहना देते थे, और बाकी की जो उनकी तैयारियां होती थी, उनके बाल बनाने होते थे, उनको थोड़ा बहुत जो पाउडर काजल ये सब चीज़ें थी वो बाकी का मैं रेडी करती थी। तो यहाँ पर अभी मेरा और मेरे बच्चों का मीन्स कि हमारी फैमिली का फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा है, और इसके अलावा जी यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल अपनी बहन को पकड़ा दिया था कि तुम ही कोई क्लिप्स बना लो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ना व्लॉग के लिए कोई क्लिप्स बना ही नहीं पाती। मीन्स कि इतना ज़्यादा काम होता है। फिर ये मेन इवेंट था बारात का, और हमारा इवेंट था, तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। अगर मैं हर चीज़ की वीडियो बनाती ना, तो फिर पता नहीं ना मैं वो काम सही से सरअंजाम दे पाती या नहीं, जो कि हमारा था लाज़मी करने वाला। तो जैसे कि सारे गेस्ट को अटेंड हमने ही करना था। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत अच्छे सब पिक्चर्स बनवा रहे थे। ये जो जा रही हैं स्टेयर्स, बहुत अच्छा। यहाँ मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, और यहाँ पर अभी हमारी ही हो रही थी यहाँ पर पिक्चर्स। अच्छा जी, तो इसके बाद ना मैंने आपसे शादी के हर इवेंट को जितना हो सका है ना उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को पर जो लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अच्छा, मैं जैसी हॉल पहुंची ना, तो यशफा का शुरू हो गया था कि मम्मा मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। उसको ये कपड़े अनकंफर्टेबल थी, कह रही थी कि चुभ रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ
इसमें था नहीं। और किस्वा को देख सकती हैं आप, मेरी अम्मी ने लिया हुआ, वो किस कदर रो रही है। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों ने ना मुझे पूरा इवेंट एंड तक के मुझे बड़ा ही तंग किया था। यहाँ पर भाइयों के साथ हो रही थी मेरे सिस्टर इन लॉ की एंट्री, और तो यहाँ पर और फिर मैं देख सकते हैं आप लोग, मैं अभी भी किस्वा को ही पकड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि किस्वा या तो वो अपने बाबा के पास जा रही थी या फिर वो मेरे पास आ रही थी। इसके अलावा वो किसी के पास भी नहीं जा रही थी। वो कह रही थी कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ, और वो फिर चुप है। मतलब मैं इधर-उधर हो रही थी तो किस्वा का रोना स्टार्ट हो जाता था। तो पूरा इवेंट जो है ना, मैंने फिर बस किस्वा को ही पकड़ी रही ज़्यादातर। तो यहाँ पर अभी मैं बैठ गई थी ना स्टेज के बिल्कुल सामने, तो ये दोनों यहाँ पर बड़े मज़े कर रही थी। तो जी यहाँ पर खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था और दुल्हन-दूल्हा को भी सर्व कर दिया था। उसके बाद जी हमने तो घर आके ही खाना खाया था, और इतना ही व्लॉग बना पाई थी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।